Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Let's learn English. As you know, we are doing chapter 3rd of class 9th, Ishwaran the storyteller. We start a resume part. In part 2nd, we have completed this story in half in part 1, and today we continue in next part. So we see that there are two characters in this story, Mahindra and Ishwaran. Mahindra was a junior supervisor and Ishwaran was his cook, who was a good recounter, who know the skill how to express, how to say a story in an interesting way. So we start second part. If you have not see the first part, you can see in video list. Now let's start. One day a tusker escaped from the timber yard and began to roam about. कह रहे हैं कि एक दिन एक टस्कर, एक एलिफेंट जो था, एस्केप मीन गायब हो गया था फ्रॉम द टिम्बर यार्ड से, टिम्बर के आंगन से जो लकड़ियों का यार्ड था, एंड बिगिन टू रोम अबाउट, और चारों तरफ भागने लगा। मीन अभी क्या था, ईश्वरन जो थे वो कहानी सुना रहे थे महिंद्रा को, तो वो इतने इंटरेस्टिंग वे में कहानी को नरेट करते थे, सुनाते थे कि लगता था इट इज़ रियली एन इमेजिनेशन क्रिएट बिफोर आवर आइज़। एक इमेजिनेशन जो है वो हमारी आंखों के सामने जो है वो क्रिएट हो जाती थी। तो अभी जो लास्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि कैसे वो एक स्टोरी बता रहे थे। अभी वो बता रहे हैं कि जिस प्लेस पे वो शिफ्ट हुए, आई मीन जहाँ पे वो अभी रिसेंटली रह रहे हैं, वो फेमस किस लिए था, टिम्बर के लिए फेमस था ना। जहाँ पे वो अभी शिफ्ट हुए हैं, दैट प्लेस इज़ फेमस फॉर टिम्बर। ईश्वरन आगे कहते हैं देयर इज़ अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, चारों तरफ जो है रिचली वुडेड फॉरेस्ट है, जंगल है। द लॉग्स आर हॉल ऑन टू लॉरीज बाई एलिफेंट्स, और जो लॉग्स हैं, बड़े बड़े लट्ठे हैं, उनको होल्ड किया जाता है, लादा जाता है लॉरीज पर एलिफेंट्स के द्वारा। दे आर ह्यूज, वो बहुत ह्यूज साइज के हैं, इमेंस बिग हैं, वेल फेड बीस्ट, अच्छे से खाए पिए एनिमल्स हैं। तो बीस्ट इज सेइंग टू एलिफेंट्स व्हेन दे टर्न वाइल्ड इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस माथ इज नॉट एबल टू कंट्रोल देम, और जो वो क्या हो जाते हैं, वाइल्ड हो जाते हैं, तो कितना ही एक्सपीरियंस माथ हो, वो भी इनको कंट्रोल नहीं कर सकता। आफ्टर दिस प्रोलॉग, इस प्रोलॉग के बाद, इस इंट्रोडक्शन के बाद, ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन एलाबोरेट एनेक्डोट, इसके बाद वो एक एलाबोरेट एनेक्डोट में अपने बुनते हैं, इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, एक एलिफेंट को इन्वॉल्व करके ना एक अनएंडिंग जो है वो एनेक्डोट वो स्टार्ट करते हैं। एनेक्डोट आई हैव टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। So now they narrate the story of an elephant. One day a tusker escaped from the timber yard and began to roam about. एक दिन एक टस्कर, एक एलिफेंट जो होता है वो escape हो जाता है, भाग जाता है from the timber yard से, and begin to roam about, और चारों तरफ घूमने लगता है। स्टैम्पिंग ऑन बुशेस को स्टैम्प आउट करने लगता है, उखाड़ने लगता है। टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, जो जंगली क्रीपर्स हैं, बेल हैं, लताएँ हैं, उनको टीयर अप करने लगता है, फाड़ने लगता है, तोड़ने लगता है। एंड ब्रेकिंग ब्रांचेज एट विल, और अपनी इच्छा से जो ब्रांचेज है, जो पेड़ की ब्रांचेज हैं, शाखाएँ हैं, उनको ब्रेक करने लगता है, तोड़ने लगता है। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड। Ishwaran would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of the mad elephant. ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी। ईश्वरन जो है वो अपनी स्टोरी में ही इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है अपनी स्टोरी को सुनाते हुए कि ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर, वह फ्लोर से उठ जाता है, एंड जंप अबाउट, और कूदने लगता है, स्टैम्पिंग हिज फीट, अपने फीट को स्टैम्प करता है, इसी तरह से रखता है, इन एमुलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट, जिससे मैड एलिफेंट को कॉपी करते हुए ना, एमुलेशन मीन कॉपी करना, मैड एलिफेंट को कॉपी करते हुए वो सेम वैसे ही अपने फीट को रखता है। सॉरी। The elephant reached the outskirts of our town. अब कहने की जो एलिफेंट है, रीच मीन पहुंच जाता था, आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन, हमारे टाउन से बाहर। आउटस्कर्ट मीन द आउटर एरिया ऑफ एनी टाउन। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैचस्टिक्स, जो फेंसेस है, दीवारें, उनको वो कैसे ब्रेक कर रहा है, कैसे तोड़ रहा है, लाइक मैचस्टिक्स, जैसे माचिस की तीली। ही वुड कंटिन्यू, आगे वो कंटिन्यू कहता है, मीन ईश्वरन जो अपनी स्टोरी कंटिन्यू रखता है। It came into the main road and smashed all the stalls selling fruits. It came into the main road, ये मेन रोड पे आ जाता है, and smashed all the stalls selling fruits, और जितने भी स्टॉल्स होते हैं फ्रूट्स के,
उनको स्मैश कर देता है, उनको कुचल देता है। मड पॉट्स एंड क्लॉथ्स, जो मड के पॉट्स हैं, मिट्टी के बर्तन बने हुए हैं वहाँ पे स्टॉल में, क्लॉथ्स हैं, उन सबको स्मैश कर देता है, कुचल देता है। पीपल रेन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, लोग जो हैं वो इधर उधर जो है वो पैनिक होके इधर उधर बेचैन होके इधर उधर घूमने लगते हैं। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, अब जो एलिफेंट है वो स्कूल ग्राउंड में एंटर करता है जहाँ पे चिल्ड्रन जो है वो प्ले कर रहे थे, खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, कहाँ से एंटर करता है? ब्रेक करके, तोड़ते हुए एक ब्रिक वॉल को, ईंटों की दीवार को। ऑल द बॉयज रेन इनटू द क्लासरूम्स एंड शट द डोर टाइट्स, जितने भी बॉयज़ होते हैं वो क्लासरूम में चले जाते हैं और डोर को टाइटली शट कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। द बीस्ट ग्रंटेड एंड वॉन्डर्ड अबाउट, अब जो बीस्ट है, जो एनिमल एलिफेंट है, ग्रंटेड मीन गुर्राता है, एंड वॉन्डर्ड अबाउट चारों तरफ घूमता है। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, फुटबॉल गोल पोस्ट जो है उसको पुल करते हुए, खींचते हुए। टेयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, जो वॉलीबॉल नेट है उसको टीयर डाउन करते हुए, फाड़ते हुए। किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर, और जो ड्रम वहाँ पे रखा गया उसको किक करते हुए फ्लैटन कर दिया ना, उसको बिल्कुल फ्लैट कर दिया ड्रम को। कैप फॉर वाटर, जो वाटर के लिए रखा था वॉलीबॉल नेट को उन्होंने, उसने टीयर अप कर दिया, फाड़ दिया है। एंड अपरूटिंग द श्रब्स, और जो श्रब्स थी, छोटी मोटी झाड़ियाँ थी, उनको अपरूट कर दिया, उखाड़ दिया है। Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building. From there, they helplessly watched the depredation of the elephant. Meanwhile, इसी समय all the teachers, जितने भी टीचर्स थे, had climbed up to the terrace, वो सब टेरेस पर चढ़ गए, ऊपर रूफ पे आ गए ऑफ द स्कूल बिल्डिंग की। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच, जहाँ से वो हेल्पलेसली मीन असहाय रूप से देख रहे थे। द डिप्रेडेशन मीन द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, जो कम्प्लीटली पूरा डिस्ट्रक्शन किया था, डिस्ट्रॉय किया था एलिफेंट ने, सबको देवर सीइंग, देख रहे थे। फ्रॉम देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, जमीन पर यानी कि ग्राउंड पे एक भी सोल नहीं थी, मीन कोई भी नहीं था। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द इंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड, सारी जो स्ट्रीट्स थी वो एम्प्टी, खाली थी। एज इफ लग रहा था कि जो इनहेबिटेंट्स हैं, वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, इंटायर टाउन के, हैड सडनली डिसअपियर्ड, अचानक से क्या हो गए हैं? वैनिश हो गए हैं, डिसअपियर हो गए हैं, गायब हो गए। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम, ईश्वरन कह रहे हैं कि उस समय वो जूनियर क्लास में पढ़ रहे थे। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, और ये सारा ड्रामा रूफ टॉप से देख रहे थे। आई डोंट नो वॉट केम ओवर मी सडनली, कह रहे हैं कि अचानक मुझे नहीं पता क्या हुआ। आई ग्रैब्ड अ केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द टीचर्स, उन्होंने टीचर्स के हाथ से केन लिया, एक डंडा लिया। एंड रेन डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द ओपन, और भाग गए स्टेयर्स से, कहाँ पे? इनटू द ओपन, जो खुला एरिया था वहाँ पे। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड मेनेसिंगली स्वंग ब्रांच ऑफ अ ट्री विच इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक, अब जो एलिफेंट था ग्रंट कर रहा था, गुर्रा रहा था। एंड मेनेसिंगली मीन हॉरिबली वे में, स्वंग अ ब्रांच, उसने एक ब्रांच को स्वंग किया, लटकाया, ऑफ अ ट्री, एक ट्री की, विच इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक, जो कि उसकी ट्रंक में थी, है ना, उसको स्वंग किया हॉरिबली वे में। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, किक्ड अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, उसने उसके फीट को, इट स्टैम्प इट्स फीट, अपने फीट को उसने स्टैम्प किया। किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, यानी कि जैसे उसने अपने पैर को उठाया वैसे ही क्या हुआ? किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, बहुत सारी मिट्टी और डस्ट जो थी वो उसके साथ आई। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, ये सब कैसा लग रहा था? फ्राइटनिंग, हॉरिबल, डरावना। बट आई मूव स्लोली टूवर्ड्स इट, लेकिन कह रहे हैं कि मैं धीरे से इसके पास गया, यानी कि श्रवण कह रहा है कि मैं धीरे से उसके पास गया एलिफेंट के। स्टिक इन हैंड, अपने हाथ में स्टिक लिए, केन लिए। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप्स, अब जो लोग थे वो वॉचिंग, देख रहे थे सीन को, हिप्नोटाइज हो गए। हिप्नोटाइज मीन एज इन एन इंटरेस्टिंग वे, है ना। फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप्स, अपने आसपास की छतों से। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, एलिफेंट ने मुझे देखा लाल आँखों से, रेड आइड से, है ना, हॉरिबली। रेडी टू रश टूवर्ड्स मी, वह रेडी था, तैयार था मेरी तरफ भागने के लिए। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पटेड लाउडली, इसने अपनी ट्रंक को लिफ्ट किया, उठाया, एंड ट्रम्पटेड लाउडली, ना, ट्रम्पटेड साउंड निकाली इसने बहुत तेज, लाउडली। द साउंड ऑफ एलिफेंट इज कॉल्ड ट्रम्पेट। एट दैट मोमेंट आई मूव फॉरवर्ड, इस मोमेंट पर मैं आगे बढ़ा। एंड मस्टिंग ऑल माई फोर्स, और मेरी जितनी भी फोर्स था, जितनी भी पावर थी, उसको मस्टर किया, इकट्ठा किया। वेक इट्स थर्ड टू नेल ऑन द क्विक, वेक का मीनिंग होता है टू हिट समवन और समथिंग हार्ड, किसी चीज़ को हार्डली
हिट करना, मारना। वेक इट्स थर्ड टूनेल, जिसका थर्ड टूनेल था उस पर उन्होंने हिट किया हार्डली ऑन द क्विक, जल्दी से। द बीस्ट लुक्ड स्टन फॉर अ मोमेंट, अब जो ये बीस्ट था, जो एनिमल था, कैसा लग रहा है? स्टन फॉर अ मोमेंट, एक मोमेंट के लिए बिल्कुल स्टन हो गया, बिल्कुल शांत। देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, उसके बाद ये कांपने लगा हेड टू फुट, सिर से पैर तक। एंड कोलैप्स्ड, कोलैप्स मीन ढह जाना, उसके बाद ये ढह के नीचे गिर गया। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, अब जैसे ईश्वर ने इतनी स्टोरी को सुनाया उसके बाद वो उसको अनफिनिश किए वहाँ से चला गया। एंड गेट अप मम्बलिंग, और गेट अप मीन उठा, मम्बलिंग मीन बड़बड़ाते हुए। आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस, कि मैं वापस आऊँगा गैस को ऑन करके, लाइट करके। एंड वार्मिंग अप द डिनर, डिनर को गर्म करके। महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, अब महेंद्र जो उस स्टोरी को पूरी फुल अटेंशन के साथ जो सुन रहे थे वो क्या हो गए? वो बी लेफ्ट हैंगिंग, वो बीच में ही लेफ्ट हैंगिंग रह गए, मीन बीच में ही रह गए, अटके हुए। When he returned, ईश्वरन would not pick up the thread of the story right away. अब जब ईश्वरन when he returned, जब वो लौटे, ईश्वरन would not pick up the thread of the story right away, तो ईश्वरन ने अपने आप स्टोरी को स्टार्ट नहीं किया जो रह गई थी। महेंद्रा वुड हैव टू रिमाइंड हिम, महेंद्रा को उसे याद दिलाना पड़ा दैट द कंक्लूजन वाज पेंडिंग, कि जो कंक्लूजन है, जो स्टोरी का कंक्लूजन है वो क्या है? अभी रिमेनिंग है ना, यानी कि जो स्टोरी का एंड है वो पेंडिंग है। वेल अ वेटरनरी डॉक्टर वाज समन टू रिवाइव द एनिमल, अब ईश्वर ने आगे कहा वेल ठीक है, एक वेटरनरी डॉक्टर को, एक एनिमल डॉक्टर को बुलाया गया टू रिवाइव द एनिमल, एनिमल को रिवाइव करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए। ईश्वरन वुड श्रक कैजुअली, ईश्वरन क्या करता है? कैजुअली मीन कैजुअली रूप से श्रक करता है। 2 days later it was led away by its माँ टू द जंगल, श्रक करना मीन कंधे उचकाना। ईश्वरन जो है श्रक करता है कैजुअली। 2 days later it was led away by its माँ टू द जंगल, कि 2 दिन बाद इसको इसके महात के द्वारा जंगल ले जाया गया। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट, sorry, well how did you manage to reach ईश्वरन, how did you bring down the beast, अब महेंद्र आस्क ईश्वरन, महेंद्र ने ईश्वरन से पूछा वेल ठीक है, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट, कि तुमने ये सब कैसे किया। हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, कैसे तुमने उस एनिमल को जो है वो नीचे ले आया, मीन कैसे तुमने उसको कोलैप्स कर दिया। It was sorry for inconvenience. It has something to do with the Japanese art. I think sir karate or jujitsu it is called. कह रही है I have something to do with the Japanese art, कि मैंने ये सब एक जापानीज आर्ट के थ्रू किया। आई थिंक सर कराटे और जूजित्सु इट इज़ कॉल्ड। आई थिंक मैं सोचता हूँ कि इसको क्या बोलते हैं, इसको कराटे या जूजित्सु बोलते हैं। आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर, कि मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था। इट टेम्परेली पैरालाइज द नर्वस सिस्टम यू सी, ये क्या करता है टेम्परेली जो है वो हमारा नर्वस सिस्टम इसको पैरालाइज कर देता है, इसको सुन कर देता है। नॉट अ डे पास विदाउट ईश्वर रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर, कह रहे कि नॉट अ डे पास, कोई भी ऐसा दिन नहीं बीतता था विदाउट ईश्वर रिकाउंटिंग सम स्टोरी, जब ईश्वर जो किसी कहानी को वीव आउट नहीं करते थे, किसी कहानी को नहीं बुनते थे विद एडवेंचर, एडवेंचर के साथ, रोमांच के साथ, हॉरर डर के साथ, एंड सस्पेंस और सस्पेंस के साथ। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, चाहे स्टोरी कैसी होती थी, क्रेडिबल मीन विश्वास करने वाली होती थी, और नॉट या नहीं। महेंद्र एंजॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द इनएमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड, महेंद्र जो थे ईश्वर की स्टोरी को एंजॉय करते थे क्योंकि इनएमिटेबल वे में होती थी, मीन किसी की कॉपी नहीं होती थी, ईश्वर अपने आप स्टोरी को क्रिएट करते थे और जिस वे में सुनाते थे अपनी स्टोरी को, इट इज़ इंटरेस्टिंग। ईश्वर सीम टू मोर देन मेक अप फॉर द एब्सेंस ऑफ अ टीवी इन महिंद्राज लिविंग क्वार्टर्स, ईश्वर ऐसा लगते थे कि वो जो टीवी की एब्सेंसेस को पूरा करते थे, उसको मेकअप करते थे, कंपनसेट करते थे महिंद्रा के लिविंग क्वार्टर में। वन मॉर्निंग व्हेन महिंद्रा वाज हैविंग ब्रेकफास्ट ईश्वरन आस्क्ड,
एक सुबह जब महिंद्रा जो थे वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे, ईश्वरन ने पूछा कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर, कि क्या मैं आज डिनर के लिए कुछ स्पेशल बना सकता हूँ सर। आफ्टर ऑल टुडे इज एन ऑस्पिशियस डे, आफ्टर ऑल आखिरकार क्या है, आज एक ऑस्पिशियस डे है। ऑस्पिशियस मीन एक होली, एक पवित्र दिन। According to tradition, we prepare various delicacies to feed the spirits of our ancestors today, sir. According to tradition, tradition के according जो रीति रिवाज है उनके according we prepare various delicacies, हम अलग अलग तरह के जो व्यंजन है वो प्रिपेयर करते हैं टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वज हैं उनकी आत्माओं को फीड करने के लिए, उनको खिलाने के लिए टुडे आज, सर श्रीमान। That night Mahindra enjoyed the most delicious dinner and complimented ईश्वरन on his culinary skills. उस रात महिंद्रा ने बहुत ही डिलीशियस डिनर को एंजॉय किया और कॉम्प्लीमेंट दिया ईश्वरन को उसकी culinary स्किल पर, उसकी जो कुकिंग स्किल थी उस पर। He seemed very pleased but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural. He seemed very pleased, वह काफ़ी हैप्पी सीम हो रहा था, काफ़ी हैप्पी लग रहा था, बट लेकिन अनएक्सपेक्टेडली मीन बिना एक्सपेक्ट किए अचानक ही लॉन्च इनटू अ मोस्ट गैरिश अकाउंट, अचानक से वो एक बहुत ही गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनेचुरल, यानी सुपरनेचुरल चीज़ों को इन्वॉल्व करते हुए एक बहुत ही गैरिश अकाउंट में वो खो गया, उसने लॉन्च किया। मीन यानी कि वो कुछ सुनाने जा रहा था जो कैसा था, इन्वॉल्विंग द सुपरनेचुरल। You know sir, this entire factory area we are occupying was once a burial ground. अब उसने आगे बोला, तुम जानते हो सर कि ये जो पूरा इंटायर फैक्ट्री एरिया है, कंप्लीट फैक्ट्री एरिया है, वी आर ऑक्यूपाइंग, जहाँ पे हम रह रहे हैं, वाज वंस अ बरियल ग्राउंड, एक बार क्या था, एक बरियल ग्राउंड था, एक कब्रिस्तान था। ही स्टार्टेड, वह आगे कहता है, महिंद्रा वाज जग्ड आउट ऑफ द प्लेजेंट रेवरी ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील। महिंद्रा क्या हुआ, जग्ड आउट मीन एकदम से हिल जाना, ऐसे आउट ऑफ द प्लेजेंट रेवरी, जो अभी वो अच्छी अच्छी ड्रीम देख रहा था, रेवरी मीन डे ड्रीम, यानी कि अभी उसने डिलीशियस फूड इंजॉय किया था, तो आफ्टर डिलीशियस फूड व्हेन ही वाज इन प्लेजेंट रेवरी, तो महिंद्रा जो था वो अचानक से जग्ड आउट हो गया, एकदम से हिल गया। ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील, अभी जिस रेवरी में था उससे जो उसने अभी अच्छे खाने को, सेटिस्फाइंग मील को लेके एंजॉय किया था। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ व्हेन आई सॉ ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पाथ, कह रहे हैं आई न्यू में जानता था, ऑन द फर्स्ट डे पहले दिन से, इटसेल्फ में अपने आप ही, व्हेन आई सॉ ह्यूमन स्कल, जब मैंने किसको देखा था, एक ह्यूमन स्कल को देखा था, लाइंग ऑन द पाथ, रास्ते में पड़े हुए। इवन नाउ आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स, ईश्वरन कंटिन्यू, ईश्वरन ने आगे बोला कि इवन नाउ मीन अभी भी, आई कम अक्रॉस मीन मुझे मिली है, नंबर ऑफ स्कल्स मीन बहुत सारी स्कल्स और बोन्स। ही वेंट on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. He went on, वह आगे कंटिन्यू रहता है, जारी रहता है, टू नरेट एक्सप्लेन करते हुए कि कैसे वो समटाइम्स सो घोस्ट एट नाइट, कि कभी कभी वो एक घोस्ट, एक भूत को भी देखता है एट नाइट, रात में। आई एम नॉट ईजिली फ्राइटेंड बाई दीज थिंग्स सर, आई एम अ ब्रेव फेलो, ईश्वरन कह रहा है कि मैं इन सब चीज़ों से जल्दी से डरता नहीं हूँ ना, आई एम नॉट ईजिली फ्राइटेंड बाई दीज थिंग्स सर, आई एम अ ब्रेव फेलो, मैं एक बहादुर फेलो हूँ, बहादुर साथी हूँ, बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ अ वुमन which appears off and on at midnight during the full moon, लेकिन एक हॉरिबल घोस्ट, एक भयानक भूत, एक वुमेन का, which appear, जो कि appear मीन दिखाई देता है, off and on मीन कभी दिखता है कभी नहीं, on at midnight, midnight को आधी रात को, during the full moon, full moon यानी कि पूर्णिमा की रात को, जो कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है, that is the horrible ghost of a woman. Sorry. It is an ugly creature with matted hair and a shriveled face. ये क्या है, एक अगली क्रिएचर, एक भद्दा सा क्रिएचर है, विद मैटेड हेयर, जिसके मिट्टी वाले हेयर है, बाल हैं मिट्टी में मैटेड, एंड अ श्रिवल्ड फेस, और एक श्रिवल्ड सा फेस है, लाइक अ स्केल्टन होल्डिंग अ फोर्टस इन इट्स आर्म, जैसे कि स्केल्टन ने, कंकाल ने एक भ्रूण को अपनी आर्म में ले रखा हो। महिंद्रा शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रैदर शार्पली, महिंद्रा जो है इस डिस्क्रिप्शन से शिवर्ड हो जाते हैं, कांपने लगते हैं, और इंटरप्ट करते हैं ना, मीन बीच में बोलते हैं, शार्पली जल्दी से, यू आर क्रेजी, तुम पागल हो ईश्वरन, देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट्स, कि घोस्ट और स्पिरिट्स, भूत या आत्मा जैसी कोई चीज़ें सच में नहीं होती हैं। इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, केवल ये एक पार्ट है तुम्हारी इमेजिनेशन का, है ना, जो तुम सोच रहे हो उसका, इट इज़ एन फिगमेंट।
गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को एग्जामिन कराओ, मीन अपनी बॉडी को चेक कराओ, एंड मे बी योर हेड एज वेल, और शायद अपने हेड को भी, अपने सिर को भी। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम कैसी पागल वाली बातें कर रहे हो। यानी कि जब मैं ईश्वर ये सारी बातें कंटिन्यू कर रहा था, बता रहा था अबाउट द घोस्ट ऑफ अ वुमेन, महेंद्र इंटरप्टेड शार्पली, महेंद्र उसको इंटरप्ट करता है, बीच में ही उसको रोकता है और कहता है कि तुम कौन हो, तुम यू आर क्रेजी, तुम पागल हो जो ऐसी नॉनसेंस वाली बातें कर रहे हो। He left the room and retired for the night, expecting ईश्वरन to sulk for a couple of days. He left the room and retired for the night, यानी कि जो महेंद्रा है वो रूम को छोड़ता है और रिटायर फॉर द नाइट मीन नाइट के लिए चला जाता है, एक्सपेक्टिंग, ये एक्सपेक्ट करते हुए कि ईश्वरन जो है वो सल्क मीन रूठा रहेगा फॉर अ कपल ऑफ डेज मीन कुछ दिनों तक, सल्क मीन रूठना, to be angry. But the next morning he was surprised to find the cook as cheerful and talkative as ever. लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग वो सरप्राइज था, उसने देखा जो कुक है ईश्वरन है वो उतना ही चेयरफुल है, उतना ही हैप्पी है और टॉकेटिव है जैसे कि वो हमेशा रहता था। From that day on, Mahindra, for all his brave talk, went to bed with a certain uneasy. फ्रॉम दैट डे ऑन महिंद्रा, उस दिन से महिंद्रा जो था, फॉर ऑल इज ब्रेव टॉक, अपनी सारी ब्रेव टॉक करता था, मीन अच्छे से बातें करता था, वेंट ऑन टू बेड विद अ सर्टेन अनईजी, लेकिन जब वो सोने जाता था तो कैसा फील करता था, थोड़ा अनईजी, थोड़ा बेचैन फील करता था। एवरी नाइट ही पीयर्ड इनटू द डार्कनेस, हर रात को पीयर्ड मीन झांकना, टू गेज इनटू द डार्कनेस, डार्कनेस में झांक के देखता था, अंधेरे में। आउटसाइड थ्रू द विंडो, विंडो से बाहर, नेक्स्ट टू हिज बेड, अपने बेड से आगे, ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी, और कोशिश करता था, ट्राइंग टू मेक श्योर मीन निश्चित करने के लिए कोशिश करता था कि देयर वाज नो मूवमेंट, कि वहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं है, कोई भी एक्टिविटी नहीं है, ऑफ डार्क शेप, किसकी, डार्क शेप की, इन द विसिनिटी, विसिनिटी मीन इन द नेबरहुड, आसपास मीन कोई भी डार्क शेप नहीं है। बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे, बट ही कुड ओनली सी, लेकिन जो वो देखता था वो क्या था, एक सी था, एक समुद्र था ऑफ डार्कनेस का, मीन चारों तरफ क्या था, ओनली इट वाज ओनली डार्कनेस, अंधेरा ही अंधेरा था, विद द ट्विंकलिंग लाइट, जो ट्विंकलिंग लाइट थी किसकी थी, ओनली ऑफ द फैक्ट्री, केवल फैक्ट्री की थी, माइल्स अवे, जो मीलों तक फैली थी। He had always liked to admire the milk white landscape on the full moon nights. वह हमेशा क्या करता था, एडमायर मीन प्रेज करना, तारीफ करना, तो वह हमेशा पसंद करता था तारीफ करना मिल्क वाइट लैंडस्केप की, है ना, जो फुल मून में, जो फुल मून की जो नाइट होती है उसमें जो ब्राइटनेस होती है, जो रोशनी होती है, उसको, उस लैंडस्केप को तो हमेशा एडमायर करता था। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट, लेकिन जब से उसने ईश्वरन की स्टोरी को सुना था फीमेल घोस्ट की, ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो टुगेदर व्हेन द मून वाज फुल, तो अवॉइड करता था फुल मून को, विंडो से बाहर देखना ना, ऑल टुगेदर सब कुछ मिला के। वन नाइट महेंद्र वाज वोकन अप फ्रॉम स्लीप बाय अ लो मून, अब एक रात क्या होता है, महेंद्र वाज वोकन अप, महेंद्र जागता है, फ्रॉम हिज स्लीप, अपनी नींद से, बाय अ लो मून क्लोज टू हिज विंडो, लो मून मीन एक कराने वाली साउंड है, क्लोज टू हिज विंडो, जो उसकी विंडो से आ रही है, उसको सुनकर। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट प्रॉलिंग अराउंड फॉर माइस, एट फर्स्ट स्टार्टिंग में ही पुट इट डाउन, वो इसको छोड़ देता है कि शायद एक कैट जो है वो प्रॉल कर रही है माउस के लिए ना, माउस को पकड़ने के लिए। बट द साउंड वाज टू गटरल फॉर अ कैट, लेकिन जो साउंड थी वो ज़्यादा गटरल थी, ज़्यादा तेज थी, किसकी कंपैरिजन में, कैट की। ही रेसिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट लेस्ट ही शुड बी होल्ड अ स्लाइट विच वुड स्टॉप हिज हर्ट, ही रेसिस्टेड, उसने अपने आप को रेसिस्ट किया, रोका, टू क्यूरियोसिटी टू लुक आउट, बाहर देखने से, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, ही शुड बी होल्ड अ साइट, कि वो कोई ऐसा दृश्य देख ले, विच वुड स्टॉप हिज हार्ट, जिससे उसका हार्ट जो है वो रुक जाए, मीन उसको लग रहा था कि रियली में जो स्टोरी सुनाई है ईश्वरन ने, ऐसे ही कोई होस्ट बाहर हो सकता है ना, तो अपने आप को रेसिस्ट कर रहा था, अपने आप को रोक रहा था, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि वो कोई ऐसी चीज़ देख ले जो क्या कर दे, उसको फ्राइटन कर दे, डरा दे। बट द वेलिंग बिकेम मोर, लेकिन जो वेलिंग थी, जो रोने की कराने की साउंड थी, वो लाउडर होती जा रही थी, एंड लेस फेलाइन, फेलाइन का मीन होता है कैट से रिलेटेड, यानी कि जो रोने की वेलिंग साउंड थी वो लाउडर हो गई, तेज़ हो गई, और फेलाइन, लेस फेलाइन मीन कैट से रिलेटेड नहीं लग रही थी। ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर, अब वो अपने टेम्पटेशन को और ज़्यादा नहीं रोक सकता था। Lowering himself to the level of the window sill, he looked out at the white sheet of moonlight outside.
lowering himself to the level of the window sill. अपने lowering में नीचे करते हुए जो level था window sill का, window sill जो window में नीचे का part होता है that is called window sill. He looked out at the white sheet. उसने एक white sheet देखी, एक सफ़ेद चादर देखी of moonlight, किसकी, चांद की रोशनी की, जो कि outside में बाहर थी. There not too far away was a dark cloudy form clutching a bundle. There वहीं पर not too far away मीन ज़्यादा दूर नहीं, was a dark cloudy form, एक डार्क क्लाउडी फॉर्म थी, एक बादल जैसी फॉर्म थी, क्लचिंग अ बंडल, जिसने एक बंडल को क्लच किए हुए था, पकड़े हुए था. महिंद्रा ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वीट. महिंद्रा जो थे ये देखकर कोल्ड स्वीट मीन पसीने पसीने हो गए. ही बिकेम फ्राइटेन एंड फेल बैक ऑन द पिलो, और वो पिलो पर गिर गए. पैंटिंग मीन हाफते हुए. As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself. अब जैसे ही वो ग्रेजुअली मीन धीरे से रिकवर हुए इस गैसली एक्सपीरियंस, इस हॉरिबल एक्सपीरियंस से, ही बिगेन टू रीजन विद हिमसेल्फ. तो अपने आप से रीजनिंग करने लगे, अपने आप से तर्क करने लगे. एंड फाइनली कंक्लूड, और आखिर में उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन. कि ये सब क्या हो सकता है, ऑटो सजेशन हो सकता है. मीन ये रियली इट कैन नॉट बीन रियल, कि ये सब चीज़ें जो हैं रियल में नहीं हो सकती. ये मेरा ऑटो सजेशन है कि मैंने अपने माइंड में ऐसी इमेजिनेशन बनाई हो, सो मुझे ऐसा बाहर दिख रहा हो. सम ट्रिक दैट हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम. शायद कोई ट्रिक है जो उसका सबकॉन्शियस माइंड जो है उसके साथ खेल रहा है. मीन ऐसा उन्होंने कंक्लूड किया आफ्टर सीइंग दिस डिस्क्रिप्शन. जब उन्होंने बाहर देखा, बाहर देखने के बाद वो कह रहे हैं कि ये रियल नहीं है, शायद ये क्या है, ये ऑटो सजेशन है या फिर मेरी इमेजिनेशन है सबकॉन्शियस माइंड की. By the time he had got up in the morning, by the time he had got up in the morning, उस समय वो सुबह मॉर्निंग में जागे, had a bath, नहाए, and come out to have his breakfast, ब्रेकफास्ट करने के लिए आए. The horror of the previous night had faded away from his memory. और जो प्रीवियस नाइट का डर था, पहली नाइट में जो सब कुछ हुआ था उसका डर था, वो उनकी मेमोरी से फेड अवे मीन चला गया था. यानी कि he had not remembered the ghastly experience of the previous night. ईश्वरन greeted him at the door with his lunch packet and his bag. ईश्वरन ने ग्रीट किया उनको दरवाजे पर, है ना, उनको जैसे ग्रीट करते हैं, वेलकम करते हैं, जैसे वो जा रहे थे तो उनको ग्रीट किया, अभिवादन किया उनका डोर पर. विद हिज लंच पैकेट के साथ, एंड हिज बैग, और उनके बैग के साथ. जस्ट एज महिंद्रा वाज स्टेपिंग आउट, जैसे ही महिंद्रा जो थे वो स्टेपिंग आउट, बाहर कदम रखने वाले थे. ईश्वरन ग्रीन एंड सेड, ईश्वरन ने मुस्कुराया, ग्रीन किया, स्माइल किया और कहा, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट विद द फोटस इन इट्स आर्म. सर क्या तुम्हें याद है, आई वॉज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट, की मैंने तुम्हें फीमेल घोस्ट के बारे में बताया था. विद द फेटस इन इट्स आर्म, जिसकी आर्म्स में एक फेटस था, एक भ्रूण था. यू वर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स, तो तुम मेरे ऊपर कितने एंग्री हुए थे ना कि ऐसी चीज़ों को इमेजिन करते हो. वेल अब ठीक है सर, यू सो हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, कि तुमने अपने आप उसको लास्ट नाइट देख लिया. आई केम रनिंग हेयरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग, कि मैं आया था, रनिंग मीन भागते हुए, हेयरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग, जो मॉर्निंग विलाप करने वाली साउंड थी उसको सुनकर, दैट वाज कमिंग फ्रॉम योर रूम, जो कि तुम्हारे रूम से आ रही थी. डॉट डॉट डॉट. अ चिल वेंट डाउन महिंद्राज स्पाइन. अब जब भी वो ये सारी बातें बता रहा था तो एक चिल, एक डर जो था वो महिंद्रा की स्पाइन में वेंट डाउन होने लगा ना, चलने लगा. ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस. उन्होंने वेट नहीं किया कि जो ईश्वरन है वो अपने सेंटेंस को बोल रहा था कि वो अपने सेंटेंस को कंप्लीट करे. ही हरिड अवे टू हिज ऑफिस, वे जल्दी से अपने ऑफिस गया. एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स, और उसने जो भी पेपर्स थे वो हैंड ओवर किए. रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, और डिटरमाइंड हो गए, रिजॉल्व मीन डिटरमाइंड होना, टू लीव द हॉन्टेड प्लेस, उस हॉन्टेड, उस डरावने प्लेस को लीव करने के लिए, छोड़ने के लिए, द वेरी नेक्स्ट डे, अगले ही दिन से. So it was the story by R.K. Lakshman. So in this story we see that it is the quality of Ishwaran, how he recount a story, how he express, how he narrate a story in an interesting way that makes the as if it is really. So we see that this all is the imagination or hallucination that Mahindra see a ghost or frightened so much. It is not real. It may be of thought that that aware deep in Mahindra's that was deep in Mahindra's head, or
it is already frightened by the imagination, as it is true when we see something horrible, है ना. As we see something horrible, then we make frightened, we frightened to see the imagination. So it looks that it's not really there was not really a ghost in the story. It was the imagination or hallucination of Mahindra, or it may be the subconscious mind, so that he see like this imagination. So we have completed part 1 and part 2. Thank you for watching. Thank you very much.